प्रधानमंत्री ये कहेंगे कि पूरे देश के लिए एक मज़हब होना चाहिए, एक धर्म होना चाहिए, कल कहेंगे एक भाषा होनी चाहिए। क्या आईपीसी का कानून और सीआरपीसी का कानून पूरे देश में समान है? क्या स्टेट टू स्टेट डिफ़र नहीं करता है? क्या हमारे देश के अंदर काऊ स्लॉटर का कानून जो है, गाय कशी का जो कानून है, क्या पूरे देश में लागू होता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए दिए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बयान के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की 3 घंटे तक बैठक हुई है। जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने यह बयान दिया, उसी रात में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बैठक की। इसको हंगामी बैठक और इमरजेंसी मीटिंग भी कहा जा रहा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब मौजूद हैं। कासिम साहब, सवाल ये है कि इस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मामला है वो काफ़ी गरमाया हुआ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में क्या कुछ तय हुआ, ये हंगामी बैठक जो की गई? नहीं, पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बैठक प्रधानमंत्री के भाषण के बुनियाद पर नहीं थी। ये पहले से तयशुदा थी, इसलिए कि हमने ये तय किया था कि जो प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट लीगल कमेटी ने बनाया है लॉ कमीशन के जवाब देने के लिए, उस जवाब को डिस्कस करना था एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में, और उसमें एग्जीक्यूटिव कमेटी का फीडबैक लेना था। तो कल की मीटिंग जो थी वो एग्जीक्यूटिव कमेटी के फीडबैक लेने के लिए की गई थी। उसमें प्रधानमंत्री की बात भी आ गई। वो प्रधानमंत्री के बयान के बुनियाद पर कोई हंगामी मीटिंग नहीं कॉल की गई थी। अच्छा। तो कल की जो मीटिंग थी, बुनियादी तौर पे वो लॉ कमीशन को जो जवाब भेजा जा रहा है, उस जवाब की डिटेल्स को देखकर जो हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं पूरे देश के अंदर, उनका फीडबैक लिया गया, और अब वो 2 दिन के अंदर उस फीडबैक के बुनियाद पे फाइनल ड्राफ्ट तैयार होगा, और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में इंशाल्लाह हम सबमिट कर देंगे। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर क्या कहता है, कैसे देखता है प्रधानमंत्री के इस बयान को? क्योंकि बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं, अब मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता, आपने भी वो बयान सुना होगा। बहुत आश्चर्यजनक बयान है, कम से कम प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। वो ये कहते हैं कि एक देश में एक कानून होना चाहिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आईपीसी का कानून और सीआरपीसी का कानून पूरे देश में समान है? क्या स्टेट टू स्टेट डिफ़र नहीं करता है? क्या हमारे देश के अंदर काऊ स्लॉटर का कानून जो है, गाय कशी का जो कानून है, क्या पूरे देश में लागू होता है? क्या उससे गोवा, नॉर्थ ईस्ट, बंगाल और केरला उससे अलग नहीं कर दिए गए हैं? फिर हम ये जानना चाहते हैं क्या पूरे देश में आरक्षण का कानून समान तौर पर पाया जाता है पूरे प्रांतों के अंदर? ये बात भी गलत है। कहीं सुप्रीम कोर्ट ने 50% की सीलिंग लगाई थी, लेकिन तमिलनाडु के अंदर 69% का लोगों को दिया जा रहा है, और इसी तरह से डिफ़र करता है। तो ये बात कहना कि पूरे देश में शादी ब्याह के जो मामलात हैं लोगों के, जो सामाजिक इश्यूज़ हैं, जो कस्टमरी लॉज हैं, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। ये पॉसिबल ही नहीं है। आप मुझे बताइए कि इतने विभिन्न धर्म के लोग हैं, इतने विभिन्न कल्चर के लोग हैं, इतने कस्टमरी लॉज पाए जाते हैं पूरे देश के अंदर, आप समानता कैसे ला सकते हैं? वो कह रहे हैं एक घर में 2 कानून कैसे हो सकते हैं, देश नहीं चल पाएगा। एक घर में 2 कानून कहीं भी नहीं है। मुसलमान घर है तो उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ फॉलो होता है, और हिंदू घर है तो हिंदू कोड बिल फॉलो होता है। वो चाहते हैं एक ही कानून से चले, सब मुसलमान भी हिंदू भी। तो क्या हर्ज है इसमें? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को एतराज़ क्या है? अगर एक कानून हो जाए तो दिक्कत क्या है? तो कल प्रधानमंत्री ये कहेंगे कि पूरे देश के लिए एक मज़हब होना चाहिए, एक धर्म होना चाहिए, कल कहेंगे एक भाषा होनी चाहिए। तो ये देश जो है वो डाइवर्सिटीज़ का कंट्री है। यहाँ पर तनव्वुर है, यहाँ पे विभिन्न कल्चर पाए जाते हैं, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट के अंदर धर्मों को भी और कल्चर को भी प्रोटेक्शन दिया है। कुछ सवाल मुसलमान ही उठा रहे हैं आप लोगों पर खुद पर कि भाई अभी तो ड्राफ्ट भी तैयार होकर सामने नहीं आया, और इन मुस्लिम तंजीमों ने और मुसलमानों के लीडरान ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जैसे सिर्फ ये यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ मुसलमानों के ही लिए हो। इसमें तो सबको जो है वो घेरा जाएगा अगर आएगा तो। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुसलमान तंजीमों ने ये इस पर सवाल उठाया है लॉ कमीशन के ज़रिए से। एक सवाल पेश करने के बाद, उससे पहले तो नहीं उठाया ना। लॉ कमीशन ने 1 महीने का टाइम दिया है सब लोगों को कि वो इसके ऊपर में अपनी राय दें। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों की अपेक्स बॉडी है, उसको मुतारिक होना चाहिए था। उसने तैयारी शुरू की जवाब देने के लिए, और ये बात सही है कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है सिर्फ मुसलमानों को हिट नहीं करेगा, वो सिखों को भी करेगा, वो बौद्धों को भी करेगा, वो हिंदुओं को भी करेगा। तो लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? बाकी लोग मुसलमानों के अलावा कहाँ हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड उन्हें भी हिट करेगा? 2 चीज़ों में आपको फ़र्क करना चाहिए जी। एक बात तो यह है कि जो दूसरों के
कस्टमरी लॉज हैं और मुसलमानों का जो पर्सनल लॉ है उसमें एक बुनियादी फ़र्क है। मुसलमानों का पर्सनल लॉ जो है वो कुरान सुन्नत से ड्राइव होता है, वो इंसानों का बनाया हुआ कानून नहीं है और उसमें संशोधन का इख्तियार भी इंसान नहीं रखते हैं। तो इसलिए मुसलमान इस मामले में ज़्यादा सेंसिटिव है, नंबर 1। नंबर 2, हम ये नहीं कह रहे कि वो सिख और दूसरे समुदाय के लोग इस पर मुतफक्किर नहीं हैं। हमारी जो मुलाकातें हुई है, हमने अकाल तख्त के जो हेड ग्रंथी हैं उनसे मुलाकात की थी, हमने सिखों के जो कार्डिनल हैं उनसे, यानी ईसाइयों के जो कार्डिनल हैं उनसे मुलाकात की थी। सब लोग इस पर मुतफक्किर हैं और कहते हैं वो ये कहते हैं हमारे लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो क्या वो तैयार हैं आपके साथ मिलकर आवाज़ उठाने के लिए कि हम इसको मुखालिफत करते हैं, अपोज करते हैं? बिल्कुल तैयार है और हम करेंगे इंशाल्लाह, आप देखेंगे इसको। ये कहना कि ये, पहली बात तो ये कि ये देखिए, कल के प्रधानमंत्री के भाषण से भी आपको अंदाज़ा होगा, उन्होंने एक ख़ास समुदाय को हिट किया है। तो उनकी गुफ्तगू से भी ये लग रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो भी लाया जाएगा वो सिर्फ एक समुदाय को हिट करेगा। उन्होंने ये भी तो कहा कि मुसलमानों का फ़ायदा उठाया गया है। मेरे जो मुसलमान भाई बहन हैं, ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि जो लोग आज मुसलमानों की बात कर रहे हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा मुसलमानों का फ़ायदा उठाया। और पासमानदा मुसलमानों की उन्होंने बात की कि किन किन लोगों ने इनका शोषण किया। पहली बात तो ये है कि ये 2 चीज़ों को मिक्सअप करने की कोशिश की है प्रधानमंत्री ने। पहली बात तो ये है कि किसने फ़ायदा उठाया, क्यों उठाया, वो तो उनको ही जवाब देना चाहिए, हमें इस बहस में जाना नहीं है। लेकिन जहाँ तक पसमानदा मुसलमानों की बात है, ये जो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश है, मुसलमानों के माशरे को तोड़ने की कोशिश दरमियान से, ये बिल्कुल गलत है। ये कि आप अपने इलेक्ट्रल बेनिफिट्स के लिए किसी समुदाय को बीच में से तोड़ने की कोशिश करें। मुसलमानों के दरमियान में कोई रिलीजियस बुनियाद पर कोई पसमानदा नहीं होता है। मुसलमान में कोई ऊंचा और नीचा नहीं होता है, सब बराबर होते हैं, सब एक धर्म के मानने वाले हैं, आपस में भाई भाई हैं। ये पूरा कंसेप्ट है इस्लाम का। जहाँ तक पसमानदगी की बात है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तो ये कह रही है पूरी मुस्लिम कौम पसमानदा है, तालीमी एतबार से, माशी एतबार से। पसमानदगी की बुनियाद क्या होगी? पसमानदा होने की बुनियाद यही है ना कि आप एजुकेशनली बैकवर्ड हो, आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो। तो इंटायर मुस्लिम कम्युनिटी इज़ बैकवर्ड बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन्स। तो इसलिए ये मुस्लिम माशरे को दरमियान से पसमानदा और गैर पसमानदा की बुनियाद पर तोड़ने की जो कोशिश है, ये गलत है। तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस के बाद और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद एक बेचैनी सी फैली है, इसको कैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कम कर पाएगा, या इसके अंदर कैसे आगे बढ़ेगा, या कैसे मुसलमानों को समझाने में कामयाब रहेगा कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई बेचैनी मुसलमानों में नहीं है। प्रधानमंत्री जो कुछ कह रहे हैं वो उनके अपने इलेक्टोरल फ़ायदों के लिए कह रहे हैं। ये हर आदमी जानता है। मध्य प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं, वहाँ जाके उन्होंने ये इशू उठाया भोपाल में, और 2024 का इलेक्शन है, इसलिए लॉ कमीशन को काम पे लगा दिया गया है और वो एक ड्राफ्ट कोशिश करेंगे उससे पहले तैयार होकर लाया जाए 2024 से पहले। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जहाँ तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का इशू है या कानून साजी का मामला है, ये एक सीरियस मैटर है। इसमें आपको तमाम समुदायों से बात करनी चाहिए। लॉ कमीशन को ये मैंडेट दिया जाना चाहिए और उसको ख़ुद भी ये करना चाहिए कि वो जितने समुदाय हैं यहाँ पर, रिलीजियस ग्रुप्स हैं, उनसे बात करें, उनसे मुलाकातें करें, उनका पक्ष ले। और ये जो 1 महीने का टाइम दिया है आपने 1 अरब 40 करोड़ लोगों के लिए, ये बहुत नाकाफ़ी वक्त है ये इतनी बड़ी जनता के लिए, और आपको बुला के बात करनी चाहिए। और ये जो इस तरह सा वेग सवाल किया है कि भाई आपकी राय क्या है, ये कोई बात नहीं हुई ना, आपको स्पेसिफिक सवाल करना चाहिए जैसा कि पिछले लॉ कमीशन ने किया था। तो मेरा कहना ये है कि ये लॉ कमीशन जो है वो एक बॉडी है और उसको लॉ पर देश के लिए कौन सा लॉ सही है उस पर बात करना है, डेलिब्रेशन करना है, उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी का टूल नहीं बनना चाहिए। चलिए, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। डॉक्टर कासिम रसूल इलियास हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ बयानबाजी से मसला हल नहीं हो जाएगा, बैठकर संवाद करना होगा, बातचीत करनी होगी। बयानबाजी इस मसले को बिगाड़ सकती है और बैठकर बात करके इस मसले को हल करना होगा, क्योंकि उसी से कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।